बांकीपुर का जिस दिन से परिणाम आया है उस दिन से सरकार वही है, सम्राट चौधरी वही है, लेकिन उनके जुबान से इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, अपराधी, अपराध सब चीज खत्म है। परिणाम आने के दिन से खाली अब पढ़ाई और रोजगार का बात कर रहा है लोग, और सब एमएलए यही कह रहा है कि हम कितना नौकरी देंगे। अभी दिया कोई नहीं है, हमने खाली चर्चा छेड़ी है, तब पूरा बिहार भर का विधायक लोग कह रहा है कि हम भी नौकरी देंगे, हम भी दे सकते हैं। अब पब्लिक भी पूछ रहा है तो काहे नहीं दोगे। ये आपके वोट का असर है, ये आपके वोट का असर है। अभी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश में बांकीपुर का चर्चा हो रहा है, प्रशांत किशोर का हो या न हो, लोग आपको व्यक्तिगत तौर पर जाने या न जाने, पूरा देश में इस बात का चर्चा हो रहा है कि बांकीपुर की जनता ने कोई बहुत बड़ा लोकतंत्र को जिंदा करने का काम किया। देश भर का लोग जान गया कि बांकीपुर कौन विधानसभा है जहां मोदी के बॉस को लोग उठा के पटक दिए हैं। ये पूरा भारत जीत रहे थे कि कौन ऐसा क्षेत्र है जहां मोदी के बॉस का सीट को ही हरा दिया, भाजपा के अध्यक्ष को हरा दिया है, जहां लोग पैसे पर नहीं बिके, जहां लोगों ने जातियों को छोड़ दिया, जहां लोग हिंदू मुसलमान बनकर नहीं बटे। इसके लिए आपका धन्यवाद करने आए हैं। आपने अपनी समस्याओं को लिखवाया है, समस्या का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन आप हमको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानने के बावजूद आपने हमको वोट दिया। भाषण सुन के या सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर हमारा फोटो देखकर, बात सुनकर आपने वोट दे दिया। हमने अभी आपके लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए वापस आए हैं कि एक बार कम से कम आपसे मिल लें। जिन साथियों ने सामने से पीछे से मदद की है, काम किया है, इलेक्शन के आपाधापी में उनको धन्यवाद नहीं कर पाए, उनसे बातचीत हो गई, और आपके मुंह से ये सुनना चाह रहे हैं कि आपको सबसे बड़ी अभी समस्या क्या है। मिला जुला के आपने 8-10 समस्या बताई है, चाहे वो गली नाली की समस्या हो, सामुदायिक भवन की समस्या हो, पहचान पत्र की बात हो, या राशन कार्ड की बात हो, बिजली की समस्या है, और जो लोग भी आपने बताया है इसको नोट किया गया है। अगले 2-4 दिन में जैसे ही हम लोग काम शुरू करेंगे, क्रमवार इसको सुधारने का, इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ समस्या ऐसा है जो अगले 5-10 दिन में सुधार आपको दिखेगा, कुछ में 2-4-5 महीना भी लग सकता है, लेकिन सुधार आपको जरूर दिखेगा। ये तो आपकी समस्या की बात हो गई, लेकिन हमने आपसे 3 वादा किया था, उसका हिसाब आपको दे देते हैं कि वो चीज कैसे सुधरेगा। उससे पहले आपको एक सुझाव देंगे, आपसे एक आग्रह भी है। अगली बार से जब आप नाली, गली, सफाई, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार का जब भी कोई शिकायत करे, तो उसके साथ साथ ये भी बताइए कि किस कर्मचारी को, किस अधिकारी को, किस पदाधिकारी को आपने फोन किया, मिले, वो आपका काम नहीं किया। उसका असर ये होगा, मान लीजिए कि आपके गली में कचरा नहीं साफ हो रहा या पानी नहीं आ रहा, आपने इंजीनियर को, आपने पदाधिकारी को फोन किया, उसने काम नहीं किया, कोई बात नहीं है। आप जब हमको बताइए कि भैया हमारे यहाँ से पानी नहीं निकल रहा है, इंजीनियर साहब नहीं सुन रहे हैं, ठेकेदार से पैसा ले लिए हैं, तो साथ में उस अधिकारी का नाम भी बताइए जिसको आपने फोन किया है। नतीजा ये होगा कि उस अधिकारी का जब गला पकड़ेंगे हम, तो सिर्फ आपका काम नहीं होगा, पूरे बांकीपुर क्षेत्र के सारे अफसर उससे डरेंगे और आप का वैल्यू करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। वो समझेगा कि अगर हम इनका बात नहीं मानेंगे तो ऊपर से दबाव आ सकता है। तो ये आदत बनाइए, काम न हो उसकी शिकायत लेकर आए, उसके साथ साथ ये भी बताएं कि किसने काम नहीं किया। आप लिख के रखिए, अगले 6 महीने में 10 अफसर का अगर गला पकड़ा जाएगा, चोरी में, भ्रष्टाचार में, निकम्मापन में, काम नहीं करने में, अपने आप सारा अफसर डरने लगेगा। अभी हमने काम नहीं शुरू किया है और 3-4 दिन से लोग हमको बता रहे हैं कि भैया अफसर लोग में चर्चा चल रहा है कि भाई बांकीपुर का काम जल्दी निपटाओ, बाकी चीज देखा जाएगा, क्योंकि उसको भी डर है, उसको भी नौकरी प्यारा है। तो आपको ये सुझाव दे रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं, नागरिक होने के नाते आप अपना अधिकार समझिए। अगर आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है तो पानी का कोई इंजीनियर तो यहाँ है जो सैलरी तनख्वाह पा रहा है,
आप हमको बताइए पानी नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी बताइए कि किस इंजीनियर को फोन किए थे जो फोन सुनने के बाद भी काम आपका नहीं किया। वो इंजीनियर जो काम नहीं कर रहे उनको भी ठीक किया जाए। दूसरी बात जो आपको बता रहे हैं, आप हर दिन हमारे कार्यालय नहीं आ सकते हैं। किसी ने ठीक कहा कि भैया आप जहाँ कैंप ऑफिस बनाए हैं वो तो दूर है, हम जहाँ आश्रम में बिहटा में रहते हैं वो तो और भी दूर है, तो रोज रोज आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने जो तय किया कि हर वार्ड से 50-51 सक्रिय जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर सक्रिय लोग हैं, जो समाज की चिंता करने, समझ रखने वाले, चिंता करने वाले लोग हैं, उनकी एक कमेटी, उनका एक सलाहकार समिति बना देंगे। जरूरी नहीं है कि वो सब जन सुराज का हो, अगर हमारा विरोध भी किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग इस वार्ड में स्थानीय स्तर पर सक्रिय लोग हैं, ऐसे 50-51 लोग की एक कमेटी बना देंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 1 महीने में यहाँ एक कार्यालय खुल जाए, ताकि आपकी कोई रोजमर्रा की समस्या, जो अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है, जो काम नहीं हो रहा है, आप उस कार्यालय के माध्यम से करा पाए। अगर उससे भी नहीं होगा तब आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। और हमारा जो कार्यालय है, जो विधायक के तौर पर हमको घर मिला है, वो घर बांकीपुर के लोगों का है। बांकीपुर के लोगों के लिए कार्यालय 24 घंटा वहाँ खुला है। हम वहाँ रहते नहीं हैं, आगे रहेंगे भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बांकीपुर के जनता के लिए वहां पर कार्यालय खोला जा रहा है। 24 घंटा कोई ना कोई मेरा सहयोगी रहेगा, कभी आपको कोई दिक्कत हो आप वहां संपर्क कर सकते हैं। अब आ जाइए वापस, जो वादे मैंने आपसे किए थे। मैंने पहला वादा आपसे किया था कि अगर आपने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया तो विधायक के से जुड़े हुए किसी भी मामले में 1 पैसे का भी लूट खसोट, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी नहीं होगा। अब ये होगा कि नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा? सब जो सड़क में पैसा ले रहा है आपको तो नहीं पता चलेगा कि लिया कि नहीं लिया। इसका सीधा प्रमाण आपको 3 महीना में, अभी से लेकर छठ तक में दिखेगा। 2 चीज में, जिनका राशन कार्ड में नाम कट गया है या जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए नहीं मिला, 3 महीना के अंदर बांकीपुर में सभी ऐसे लोग जो कि राशन कार्ड की पात्रता रखते हैं, उनको बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी 1 रुपया घूस दिए हुए उनका राशन कार्ड बनाने का जिम्मा प्रशांत किशोर का है, आपके प्रतिनिधि का है। और राशन कार्ड पर 3.5 किलो नहीं, 4 किलो नहीं, जिसका राशन कार्ड है उसको भी 4 किलो अनाज मिल रहा है, सोचता 4 किलो मिलेगा ना। अब बांकीपुर में हर राशन कार्ड धारक को 4.5 किलो नहीं, 4 किलो नहीं, पूरा 5 किलो अनाज मिलेगा, क्योंकि आपका विधायक उसमें कमीशन नहीं लेगा। तो पहला चीज आप देखिएगा कि छठ तक, मतलब अगले 3 महीने में आपको राशन कार्ड मिल जाएगा। अगर पहले से मिला हुआ है तो 4 किलो नहीं, 5 किलो अनाज आपको मिलेगा, पूरा मिलेगा। वो हमारी जवाबदेही है। दूसरा चीज आपको दिखेगा कि जिसके घर में, पड़ोस में, जान पहचान में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई महिला पुरुष रह रहा, जिसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, 1100 रुपया हर महीना मिलना चाहिए। पहले 400 रुपया मिलता था। 2 बरस के हमारे लड़ाई के बाद उसको सरकार ने बढ़ाकर 1100 किया। अब बांकीपुर में आपको 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के अगर आप हैं, आपके घर में कोई महिला पुरुष है, तो उसको 1100 रुपया हर महीने मिलना ही मिलना है। उसमें कोई आगे पीछे नहीं होगा, उसमें कोई चोरी बदमाशी नहीं होगी। ये 3 महीना में ये 2 योजना अगर लागू हो जाए, चोरी बंद हो जाए, तो इससे घर घर में जो गरीब परिवार है उसको लाभ होगा। अभी दादी आके कह रही थी हमारा पेंशन न मिल रहा है, पेंशन न मिल रहा है। घबराइए नहीं, अगले 3 महीना में जैसे घर घर जाकर आपसे वोट मांगे हैं, वैसे घर घर या हम जाएं, हमारे लोग जाएं, कर्मचारी जाए, अधिकारी जाए, वो जाएगा, पता करेगा। अगर आप के घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की कोई महिला पुरुष कोई है, तो उसको 1100 रुपया दिलाना सुनिश्चित कराया जाएगा। दूसरी बात हमने कही थी कि हमारे आचार विचार व्यवहार से आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। ये दूसरा वादा किया था। तो विधायक जी वोट लेकर भाग गए, एक बार गए, 5 वर्ष शकल ही नहीं दिखाए। वो नहीं होगा, हम यहीं पर हैं, जब भी आप चाहें आप हमसे मिल सकते हैं। हम खुद भी आकर आपसे मिल रहे हैं, इससे नहीं होगा, आप हम जहाँ रहते हैं वहां भी आकर मिल सकते हैं। जो बड़ी बात है
कि विधायक और विधायक से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी, हमसे जुड़ा हुआ कोई आदमी किसी तरह का ठेका पट्टा धंधा व्यापार यहाँ पर नहीं करेगा। कोई चोरी बदमाशी का सवाल ही नहीं है।